सुबह से 6 बजे से मैं द्वार पर बैठ करके नाव का इंतजार करते करते अब तक बीत गया, लेकिन कोई नाव नहीं आई है। और आने जाने के लिए भी सरकार जो पुल बनाई है, पुल उसी तरह पड़ी क्या है। शासन प्रशासन के द्वारा आप लोग को चारा नहीं दिया जाता है? शासन प्रशासन थोड़ा बहुत देती है तो पता चलता है, दूसरे को उठा ले जाता है। डीएम एसडीएम जो कह रहे हैं ना, ये सब गलत बात है। हम लोग गांव में रह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं मिल रही है। परसों दिन जौन बा एक ठो औरत अपने बस्ती में मर गई हॉस्पिटल में। ओके परवाह करे खातिर साहब हमनी का सवेरे 6 बजे से बैठल प्रधान के 10 हाली फोन करनी जाए, लेखपाल के करनी जाए, लेकिन ना भेजल जाए। एनडीआरएफ वाले भी आ रहे हैं, किसी को बैठा कर आ रहे हैं, इधर से उधर घुमा करके और चले जा रहे हैं। ये नहीं थोड़े न जान रहे हैं कि गांव में क्या हो रहा है। नहीं साथियों नमस्कार, अभी हम लोग गाजीपुर जिला के नसीरपुर गांव में हैं। लगातार हम आपको बाढ़ की खबरें आपके साथ पहुंचा रहे हैं, आपके पास पहुंचा भी रहे हैं और ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग भी दिखा रहे हैं कैसे यहाँ के लोग बाढ़ से त्रस्त हैं, क्योंकि यह गंगा के तटवर्ती क्षेत्र के इलाकों में गाँव आते हैं। यह गांव जो कि पूरे बाढ़ से चारों तरफ बात की जाए तो चारों तरफ पानी पानी रहेगा, यानी बीच में गांव रहते हैं। आने जाने की सबसे बड़ी समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के पशुओं के लिए होती है, क्योंकि लोग तो चारा रखे रहते हैं, लेकिन बाढ़ जब बहुत दिनों तक रह जाती है तो चारा भी लोगों का ख़त्म हो जाता है। अब हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि लमसम की बात की तो 5 से 6 दिन बाढ़ हो गया, लमसम की बात की लगभग की बात की जाए, उसके बाद इनको सुविधा क्या क्या मिली है और प्रशासन के द्वारा व्यवस्था यहाँ पे क्या क्या कराई गई है और नाव यहाँ आती है कि नहीं आती है। इन सारे मुद्दों पे हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हरिनारायण राम। इसी का नसीब निवासी है ना? कितनी समस्या हो रही है बाढ़ में? समस्या तो बहुत है बाढ़ के। न किसी को दवा के जाने के लिए नाव मिलती है, न किसी को कोई काम करने का, और न शुद्ध आदमी को खाने पीने का कोई चीज़ नहीं मिलता है। यहाँ पर आदमी यहाँ के परेशान है। और आने जाने के लिए भी सरकार जो पुल बनाई है, पुल उसी तरह पड़ी है। वह एक जो माँ कामाख्या के धाम से जब सीधे दिल नज़र लगाएंगे तो वहाँ एक बड़ी सी पुल दिखती है, जो कि बहुत बड़ा पुल है। तो लमसम वो कितने साल हो गया होगा? अरे 5 वर्ष से कम ना हो लोग है, वही तैयार हुए। तो मैंने पुल पूरा बन गया है, पुल में अब कोई काम नहीं है, बस रास्ता बनाने के लिए है। रास्ता बनाने के लिए नीचे ऊपर दोनों तरफ का। अगर चाचा वो रास्ता अगर बन जाएगा उस लेवल के हिसाब से, तो क्या आप लोगों को बाढ़ से थोड़ी निजात मिल जाएगी? हाँ, बहुत राहत मिलेगी। आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, सब आ जा सकते हैं आदमी। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार चौधरी, मुन्ना चौधरी। सैलन जी, सबसे बड़ी समस्या आप लोग को जब बड़ी बाढ़ आता है, क्योंकि हर साल लमसम बाढ़ आता है, तो कितनी समस्या, सबसे बड़ी समस्या की बात की तो क्या समस्या होती है सर आने जाने में, और पशुओं के चारा की। चारा जो होता है सब डूब जाता है, थोड़ा बहुत जो रखते हैं वो भी ख़त्म होने लगता है। लोग दूसरे गांव से लाना पड़ता है खरीद कर। खरीद हाँ। क्या शासन प्रशासन के द्वारा आप लोग को चारा नहीं दिया जाता है? शासन प्रशासन थोड़ा बहुत देती है तो पता चलता है, दूसरे को उठा ले जाता है। दूसरे कोई? हाँ, जो अगल बगल आते हैं वही उठा लेते हैं। कभी तो मतलब एक लिस्ट नहीं तैयार की जाती है कि नहीं आपकी भूसा कोई लाता नहीं पाता है, कोई जाता है तो पता चलता है कोई उठा के लेकर चलेगा, दूसरा को लेकर चला जाता है। तो कोई तत्पर नहीं रहता इसका मतलब इसके लिए? तत्पर क्या रहेगा, जाएगा तो पता चल के दूसरा को उठा के लेके चले गया। और भी यहाँ से कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या कितनी ज़्यादा आप लोग की होती रहती है इस बाढ़ में, क्योंकि ये हर साल बाढ़ लमसम आती है। सिवराइन तहसील के जो मुख्य गांव होते हैं, हसनपुरा, नसीरपुर, पिरोपुरा, ठाठा, ये मुख्य गांव नगरीपुर, ये बाढ़ ग्रसित इलाके होते हैं। लेकिन अभी आप लोग का गाँव पूरा बाढ़ से ग्रसित हो चुका है, आने जाने का रास्ता नहीं है, हमने भी चीज़ देखी है। कितनी समस्या अब हो रही है? अब की बात करो जब बाढ़ बढ़ गया है तो। बाढ़ बढ़ने से हम लोग को ज़्यादा तौर से नाव की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे गांव में 2 नाव शिफ्ट की गई है, एक पूर्व टोला, एक पश्चिम टोला। आज की समस्या ये थी, आज की मैं समस्या बता रहा हूँ। आज की? जी, 5 तारीख की। हाँ, 5 तारीख की समस्या बता रहा हूँ। सुबह से 6 बजे से मैं द्वार पर बैठ करके नाव का इंतजार करते करते अब तक बीत गया, लेकिन कोई नाव नहीं आई है। यही समस्या हर साल की बात है। दोनों ओर नाव जाती है लेकिन बीच में नहीं है। कोई अधिकारी, अभी लेखपाल साहब को फ़ोन किए थे तो कहे कि हमारे बस की बात नहीं है। प्रधान को फ़ोन किया गया था तो प्रधान कह रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं, हम नाव के फेरा में नहीं है कि नाव कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है। कोई जाए चाहे न जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातें कर? हाँ, ऐसी बातें कर रहे हैं।
कब से? सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहे थे? 6 बजे से। क्या काम था आपका, जाना था उस पर? हमारे एक बेटी का तबीयत खराब था, उसके दांत में ज़्यादा दर्द था। एक लड़की है, उसका भी तबीयत खराब है, उसका बुखार है, सर्दी जुकाम हो गया है, उसको ले जाना था भदौरा। और उसके सीने में भी दर्द है और उसको ले जाना था भदौरा। अभी तक नाय नहीं आई है कि हम लेकर जाएं। शासन प्रशासन की तो एक दावे है कि हमने सारी चीज़ें मुहैया कराई हैं, सब कुछ, लोग कोई असुविधा ना हो इसके लिए हमने नाव भी दे दी है हर गांव में। आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये डीएम एसडीएम जो कह रहे हैं ना, ये सब गलत बात है। हम लोग गांव में रह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हम लोग नसीरपुर गांव के किस छोर पे हैं? हम लोग बीच टोला में एकदम बीच में। हाँ, ये हरजन बस्ती है, इसी में हम लोग हैं। हरजन बस्ती में कभी भी नाय नहीं लग रही है। अगर किसी की ज़्यादा समस्या है तो आदमियों को तो पौर कर जाता है उधर, तो अपना काम करता है। लेकिन अगर चाह जाए कि अगर किसी बच्चे को लेकर कहीं जाना है तो हम लोग जा नहीं सकते, चाहे मर जाए भले। कल का मर रही औरत हमने के अभी 3 दिन पहले परसों रोज हमारी एक पतो गुजरी थी, उसका प्रवास्ती करने के लिए हम लोग को नाय नहीं मिला कि हम लोग जाकर प्रवास्ती कैसे आप लोग करें। दाह संस्कार किए उनका? वहीं के कुछ रिश्तेदार थे, वहाँ जो गए थे हॉस्पिटल में, वही लोग वहीं से लेकर के जा करके 2-4 लोग ले जा करके प्रवास्ती बाहर किया? हाँ, बाहरी आप लोग यहाँ से नहीं जा पाए? नहीं जा पाए, सिर्फ नाव की वजह से? सिर्फ नाव के वजह से। मतलब क्या हो रहा था? पूजा नहीं हो रहा था। कुल मिलाकर के हम लोग को क्या नाम है आपका? क्या नाम है? परमेश्वर राम। परमेश्वर जी, क्या कह रहे कि आप लोग को नाव नहीं मिल पा रही बीच में? आप लोग को कितना पानी है? ये आप जो गलिया जो दिख रही है, कितना लमसम पानी है? छाती भर है। छाती भर पानी है ना जी। तो नाव की सुविधा आप लोग को नहीं है? नाव को सुविधा नहीं के, रोड को सुविधा नहीं के, बाढ़ में तो अपने को खुदे बेसुविधा का बनी जाए। हाँ, असुविधा बनी जाए। परसों दिन जौन बा एक ठो औरत अपने बस्ती में मर गई हॉस्पिटल में, ओके परवाह करे खातिर साहब हमनी का सवेरे 6 बजे से बैठल प्रधान के 10 हाली फोन करी जाए, लेखपाल के करी जाए, लेकिन ना भेजल जाए। हमनी का गई जाए नहीं। हाँ, हितगण मिल के एक का काला परवाह कैला, एक बाद शाम को अलन जाए। शाम को भी 8 बजे रात के हमनी के जाए नहीं जाए, जाए पूरा परिवार। मतलब इसी गांव की औरत, आप लोग टोले की, आप लोग इसी घर की, और अब घर के सदस्य ही नहीं गए दाह संस्कार में, नहीं गए, सिर्फ नाव के बिना। हाँ सर। और शासन प्रशासन के दावे हैं कि हमने व्यवस्था दुरुस्त की है। वो कुछ नहीं किए, खाली सुखला ना शासन प्रशासन करते हैं, तनी आज पनिया में करते तब ना। अभी अध्यक्ष महोदय जी भी आए थे, गाजीपुर के जो अध्यक्ष महोदय हैं हमारे, वो भी कह रहे थे कि असुविधा तो कुछ है ही नहीं, वो पूरा घूम कर गए हैं। कुछ नहीं हो तनी रुका, शासन प्रशासन से पूछिए कि कल जो है क्या कौन टीम रहे हो? एनडीआरएफ। हाँ, उन लोगों को हम लोग 20 बार कहे कि सर हम लोग को कमाशा थान छोड़ दिए, नहीं छोड़े वो लोग। एनडीआरएफ की टीम पूछिए, वो लोग नहीं छोड़े। क्या कहे वो? कहे कि हम लोग को टाइम नहीं है, हम लोग को वहाँ जाना है, रामपुर जाना है, नकदीपुर जाना है, हसनपुरा जाना है। दिखा करके गाँव चले जा रहे हैं, बाहर गांव का पड़ताल थोड़ा। तो मतलब गांव के आप लोग की सुविधा नहीं दे रहे हैं आप लोगों को? गांव में कोई एनडीआरएफ वाले भी आ रहे हैं, किसी को बैठा कर आ रहे हैं, इधर से उधर घुमा करके और चले जा रहे हैं। ये नहीं थोड़े न जान रहे हैं कि गांव में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अंदर नहीं आ पा रहे हैं। अंदर नहीं आते हैं। अगर कोई इशारा देकर भी बुला रहा है तो कहते हैं नहीं, इस पर अधिकारी बैठे हैं, इस पर कोई नहीं जा सकता, रोगी भी नहीं जा सकता है, वो लोग चले जाते हैं। तो वो तो आपातकाल के लिए होती है, जो आप कह रहे हैं, जो एनडीआरएफ की बात करें तो आपातकाल के लिए आई हैं वो। आपातकाल में भी उनको बुलाया गया है कि एक आदमी का तबीयत खराब है, इनको थोड़ा सा पहुंचा दीजिए, इधर डॉक्टर एक बैठ रहे हैं, वहाँ पर ले चलिए, वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर अधिकारी बैठे हैं। बस अधिकारी के लिए? हाँ, सिर्फ अधिकारी के लिए बना है, आम जनता के लिए नहीं। आम जनता के लिए नहीं बना है जी। अच्छा, राशन का वितरण किया गया है, बात की जाए अगर हम लोग की तो दादा, राशन का वितरण किया गया है, कहा जा रहा है कि आज राशन वितरण हुआ है, आप लोग को मिला है कि नहीं? मिला है, क्या मिला है? सब चीज मिला है। मिल गया? हाँ, काम चल जाएगा? कई दिन काम चलेगा? अब कौ दिन, अभी तो नहीं है, गिनने के कौ दिन। कहे सदस्य कै ठो है आपके घर में? सदस्य हमारा 3 ठे है। 3 ठो जी। अच्छा, तो मतलब चलिए, छोटा परिवार है आपका ना। हाँ, लगभग काम चल जाएगा। एक पैकेट में कितना पैकेट मिला है? एक पैकेट मिला है सबको जी। काका उसमें था ढूंढे हैं? हम तो नहीं ढूंढे हैं, घर वाले ढूंढेंगे। हम तो भैंस लेकर यहाँ पर देख रहे हैं कि बैठे हैं। लोगों की ये समस्या है और आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह। हाँ, असली समस्या क्या है? असली समस्या यहाँ के नाव की है सर जी। बीच टोला में हम कई दिन पानी हो गया लमसम गाँव में आपका? बड़ा हुआ कम से कम 10 दिन हो गया ना? तब का 10 दिनों में कई बार नाव में चढ़े? नाव में एक बार नहीं आया है सर। एको बार नहीं ना। आपको ख्वाहिशों नहीं पूरा हुआ का? ना।
अब लो, नाव प्रशासन दी है, ये हंसी का पात्र है, लेकिन तो के दादा एक बार भी नाव में नहीं बैठे हैं, नाव में बैठने के लिए इच्छुक नहीं है। समस्या की बात है, ये उस पार नहीं गए हैं, दवा के लिए नहीं गए हैं, अपनी चीज़ों खरीदने नहीं गए हैं। नैया आज तब न साहब के उजाई कहीं यही पहले देख लिए हैं कि नहीं? हाँ? देख लिए हैं कि नहीं? ना देख ले का ना ना तो देखता हूँ कि नजर से दिखत है, लेकिन बैठने की टोला लग रही है, उस टोला लग रही है, तब बीच में नहीं लग रहा तो हम क्या करें? हम मतलब नजर से दिखत ही है, लेकिन बैठत ना है ना। कि बोलो पावत नहीं खे बोलो लो ना हो अगर ये सब खड़ा होकर और ये सब चिल्लाई ना ही दिखत है तो ना में ना पूछ ले केहू से ऐसा बैठले ना बस सब लोग। अब सोचिए आप कि सहयोग यहाँ से थोड़ी सी बस दिखा दें और देखिए यहाँ के लोगों की कितनी समस्या है। सोचिए यहाँ बता रहे थे वो कि मतलब आप देखेंगे तो हम वहाँ पे डूब जाएंगे। अगर बात की जाए मेरी बात तो हम वहाँ डूब जाएंगे, इतना पूरा पानी है। उस घर के लेवल को आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो कटरा बना हुआ है कितना पानी हो चुका है। ये रास्ता है, ये गांव में पूरा रास्ता चला जाता है। सोचिए कि हो सकता तो ये नाव जो किसी इस रास्ते से आ सकती है और जा भी सकती है, लेकिन अभी इतने दिन हो गए और इतने दिन बीतने के बावजूद भी इन लोगों को एक बार भी यहाँ नाव की सुविधा नहीं मिल पाई है। लोग जा नहीं पा रहे हैं। जब किसी का एक लोग का देहांत भी हुआ, एक महिला का देहांत हुआ, उनके लिए लोग दाह संस्कार के लिए जा पाए। सोचिए कि एक जो थे उनके बिटिया की तबीयत खराब थी, उनके लिए नाव नहीं आई। तो आखिर में शासन प्रशासन के जो दावे हैं कि हमने सारी सुविधा दे रखी है बाढ़ क्षेत्रों में, और आने के बाद कुछ और ही नजर आ रहा है। हमारी बस एक ही पहल है कि हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएं, कि लोगों की समस्या दिखाएं कि आखिर लोग कैसे त्रस्त हैं। जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा जो बातें कही जाती हैं कि मैं सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन यहाँ मिल क्या रहा है लोगों को, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। लगातार आपको हम बाढ़ की खबरें दिखाते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। मैं संतोष साथ, भारत न्यूज़ TV 24। जय हिंद।